हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप दुबई का बजट टूर प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि दुबई कब और कैसे जाएं, वीजा के लिए किस तरह अप्लाई करें और कितने दिनों का दुबई टूर प्लान करें कि वो आपके बजट में भी हो, तो डोंट वरी, आपकी सारे कंफ्यूजन्स मैं इस एक वीडियो पे क्लियर करने जा रही हूँ। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दुबई के टूर प्लान की। वेल दोस्तों, एज पर मी, अगर आप दुबई का बजट टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दुबई का टूर मिनिमम 5 डेज का तो जरूर बनाइएगा। वैसे आप 4 डेज में भी इजीली दुबई के प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जल्दबाजी में कई सारी जगहों में घूमना पड़ेगा। सो बेस्ट रहेगा कि आप 5 दिनों का टूर बनाएं, सो दैट आप रिलैक्स मूड में अपना मी टाइम स्पेंड करते हुए इन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट दुबई की। दोस्तों, वैसे तो दुबई जाने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च महीने का है। इस समय यहाँ वेदर काफी प्लीजेंट रहता है एंड इट्स द पीक टूरिस्ट सीजन इन दुबई। बट इस समय दुबई जाने का एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं कहूंगी वो ये है कि पीक टूरिस्ट सीजन होने की वजह से यहाँ की फ्लाइट टिकट्स और होटल के रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए अगर आप बजट टूर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच दुबई का टूर प्लान कर लें। इस समय नो डाउट आपको कुछ गर्मी जरूर झेलनी पड़ेगी, बट क्योंकि ये ऑफ टूरिस्ट सीजन है इसलिए आपको फ्लाइट टिकट्स और होटल काफी सस्ते मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आप अपना होटल दुबई के देरा या फिर बर इलाके में बुक करते हैं तो इन दोनों ही इलाकों में आपको होटल्स इजीली 2500 से 3000 रुपीज के बीच मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दुबई के डाउनटाउन इलाके में होटल बुक करेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा महंगे पड़ेंगे, क्योंकि ये दुबई का पॉश इलाका है, ये मेन दुबई सिटी है। अब दुबई कब जाना है और होटल बुकिंग के बारे में काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलिए बात करते हैं फ्लाइट टिकट बुकिंग की, साथ ही साथ टूरिस्ट वीजा और करेंसी की। दोस्तों, फ्लाइट टिकट तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, गोआईबीबो, ईज माई ट्रिप, यात्रा.com एक्सेट्रा। जहां तक बात फ्लाइट टिकट के दाम की है, तो अगर आप अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच कभी भी दुबई ट्रेवल करते हैं तो आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 के बीच मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ 20 से 25,000 रुपए में आपका दुबई जाना और दुबई से वापस इंडिया वापस लौटना हो जाएगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले पॉइंट पर, जो कि बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कि दुबई का टूरिस्ट वीजा कैसे हासिल करें। वेल, आपको दुबई के टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल परेशान या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन ही 7000 रुपीज के आसपास टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक हफ्ते के अंदर या फिर मैक्सिमम 10 डेज में अप्रूव भी हो जाता है। आप ई वीजा के लिए इजीली इन वेबसाइट्स में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन वीजा के लिए अप्लाई करते समय आपके सामने अलग अलग टूरिस्ट वीजा के ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा सिंगल एंट्री 30 डेज वीजा। इसके बाद आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी और साथ में आपको पासपोर्ट की फोटो और आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी, जो कि बिल्कुल क्लियर और व्हाइट बैकग्राउंड में खींची होनी चाहिए। सो कुछ इस तरह वीजा का पूरा फॉर्म सही जानकारी के साथ भरने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर देंगे एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई तो विद इन अ वीक या फिर मैक्सिमम 10 डेज में आपका वीजा ऑनलाइन आपको मेल कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपको सिर्फ अपना बैग पैक करना है, अपना पासपोर्ट लेना है, अपने ई वीजा का एक प्रिंट आउट लेना है एंड अपनी जर्नी डेट के अकॉर्डिंग दुबई के लिए निकल जाना है। अब बात करते हैं करेंसी की। दोस्तों, जहां तक बात करेंसी की है तो यूएई में जो करेंसी चलती है उसे दिरहम कहते हैं। सो इंडिया से जब आप दुबई के लिए निकलें तो अपने पास मिनिमम 1000 से 1500 दिरहम कैश जरूर रखेगा, which is equal to almost 22,000 to 34,000 इंडियन रुपीज। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में भी मिनिमम 60 to 70,000 रुपीज होने चाहिए, जिसके बारे में कई बार दुबई एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के समय पूछा जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि दुबई में इमिग्रेशन के समय आप अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट भी शो कर सकते हैं,
जिससे कि अगर आपको दुबई में अपने स्टे के दौरान और भी अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जिससे कि आप अपना खर्चा चला सकें। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के समय आपका पासपोर्ट और ई वीजा भी चेक किया जाएगा, सो इसे हैंडी रखेगा। साथ ही आपसे आपका होटल बुकिंग प्रूफ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपना होटल आप पहले ही इंडिया से ही बुक करके दुबई जाएं। दोस्तों, इंडिया से वाया फ्लाइट दुबई पहुंचने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। विद इन 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम आप इंडिया से दुबई पहुंच जाएंगे, यानी कि आप दुबई एयरपोर्ट में लैंड कर लेंगे। अब बात करते हैं कि एक बार आप दुबई पहुंच गए तो आपको करना क्या है। दोस्तों, एक बार आप दुबई पहुंच गए, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस भी पूरा हो गया, इसके बाद आपको तुरंत सबसे पहले दुबई में अपने लिए एक सिम लेना है, जो कि आप एयरपोर्ट से बाहर जाकर ही लीजिएगा। दुबई में डू और एतिसलात कंपनी का सिम चलता है। इस लोकल सिम को लेने का फायदा आपको ये होगा कि आप दुबई में चाहे मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो या फिर दुबई मॉल घूम रहे हो, ऐसी कई जगहों पर आप फ्री वाईफाई एंजॉय कर सकेंगे। अब दुबई पहुंचकर आपने एक लोकल सिम भी ले लिया, इसके बाद आपको सीधे नियर बाई मेट्रो स्टेशन जाना है, जहां से आप वाया दुबई मेट्रो अपने होटल के लिए निकल जाएंगे। बट यही मेट्रो स्टेशन से ही आपको अपने लिए एक मेट्रो कार्ड भी लेना है, जिसे दुबई में नॉल कार्ड कहते हैं। नॉल कार्ड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं एंड आपके लिए बेस्ट सिल्वर नॉल कार्ड रहेगा। आप इससे सिर्फ मेट्रो में ही नहीं बल्कि लोकल बसेस में भी ट्रेवल कर सकेंगे। तो कुछ इस तरह दुबई पहुंचने के बाद आपका आधा दिन बीत जाएगा, जिसके बाद आप अपने होटल में चेक इन करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और फिर निकल जाएंगे दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। दुबई मॉल काफी ज्यादा बड़ा है दोस्तों, तो इसलिए आप अपने पास आराम से 4 से 5 घंटे तो जरूर रखिएगा दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। फिर दुबई मॉल से ही आप दुबई के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बुर्ज खलीफा को भी एक्सप्लोर करेंगे। बुर्ज खलीफा के 124 या फिर 126 फ्लोर तक जाने के लिए आपको पर पर्सन 4000 से 6000 रुपीज तक चुकाने पड़ेंगे। बट क्योंकि आप दुबई में हैं, तो इसलिए बुर्ज खलीफा पर इतना पैसा खर्च करना तो बनता ही है। अब बात करते हैं आपके सेकेंड डे इन दुबई की, जिसमें आप डेजर्ट सफारी एंजॉय करने के लिए निकल जाएंगे एंड आपका पूरा दिन यहीं बीत जाएगा एंड रात को आप अपने होटल वापस लौट जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड डे इन दुबई। अपने दुबई ट्रिप के तीसरे दिन आप शेयर्ड कैब बुक करके दुबई का एक सिटी टूर ले सकते हैं। इस शेयर्ड कैब का पर पर्सन किराया आपको 1200 से 1500 रुपीज तक पड़ जाएगा एंड इस सिटी टूर में आप दुबई के ऑलमोस्ट सभी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स देख सकेंगे एंड फोटोज भी खींच सकेंगे। ये सिटी टूर आप केलुक ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट दुबई में आपको जहां कहीं भी घूमना है उसमें आपके लिए केलुक ऐप काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अपने दुबई टूर के थर्ड डे में ही बिगेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड दुबई फ्रेम एक्सप्लोर करने भी जा सकते हैं, जो कि दुबई का एक मस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड यकीन मानिए ये आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। एंड देन इवनिंग में आप यहाँ का फेमस मीना बाजार एक्सप्लोर करने जरूर जाइएगा और इसके बाद गेट बैक टू योर होटल अगेन। अब बात करते हैं आपके फोर्थ डे इन दुबई की, जिसमें आप दुबई का वेरी फेमस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने जा सकते हैं। इसे आपने दुबई की कई वीडियोस में भी जरूर देखा होगा। ये जगह आपको फ्यूचर की दुनिया की एक अलग झलक दिखाती है। यहाँ का एंट्री टिकट पर पर्सन 3400 रुपीज का होता है एंड म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल सकते हैं दुबई का वेरी फेमस मैन मेड आइलैंड देखने के लिए, जो की है पाम जुबैरा। दोस्तों, पाम जुबैरा में ही आपको मिलेगा एटलांटिस वाटर पार्क, विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवेंचर वाटर पार्क। सो अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज का शौक रखते हैं तो आप 7300 रुपीज पर पर्सन खर्च करके यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आपका एडवेंचर एक्टिविटीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ द व्यू एट द पाम का 1599 रुपीज में एंट्री पास लेकर खूबसूरत पाम जुबैरा का 360 व्यू देख सकते हैं। वहीं अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो आप इसके बाद जुबैरा बीच के लिए भी निकल सकते हैं, जहां आप देखेंगे वर्ल्ड्स ओनली 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब को। इसके अलावा आप इस बीच में कुछ वाटर एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं। अब लास्टली बात करते हैं आपके फिफ्थ डे इन दुबई की, जो कि आपका रिटर्न जर्नी डे भी होगा।
तो अपने लास्ट डे इन दुबई में आप दिन में अपने होटल से चेकआउट करके द मॉल ऑफ द एमिरेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप शॉपिंग के अलावा और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड इसके बाद आप यहीं से शाम को एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे फ्लाइट से ट्रेवल करने के बाद आप एक बार फिर अपने देश इंडिया में होंगे। अब बात करते हैं आपके 5 डेज दुबई टूर के टोटल बजट की। फ्रेंड्स, अगर आप 5 डेज का दुबई टूर सोलो प्लान करते हैं तो इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट एक्सपेंस ऑन एन एवरेज इसमें आपका टोटल खर्च 60 to 70,000 के बीच रहेगा। एंड अगर आप कपल हैं तो ऑन एन एवरेज आपका टोटल खर्च 1,20,000 के आसपास रह सकता है। बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस का यूज करेंगे। So friends, this was all about 5 days दुबई बजट टूर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मोरओवर, अगर इसके अलावा भी दुबई टूर को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।